दोस्तों, मोबाइल चोरी होना या फिर गुम हो जाना आजकल आम बात हो गई है। मोबाइल चोरी होने की घटना या फिर मोबाइल खो जाने की घटना हम में से हर किसी के साथ कभी ना कभी ज़रूर घटित हुई है या फिर हो सकता है कि आने वाले समय में घटित हो। चूँकि हम लोग हर कोई आज के समय में एक या दो मोबाइल यूज कर रहा है, ऐसे में मोबाइल चोरी होना या खो जाने की घटना आम हो चुकी है। दोस्तों, यदि आपका या हमारा मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है तो हम तुरंत पैनिक हो जाते हैं और यह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम क्या करें, क्योंकि आज के समय में मोबाइल में हर ज़रूरी डाटा उपलब्ध है। बैंक अकाउंट से लेकर हमारे प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स, हमारे जॉब की डिटेल, हमारा इन्वेस्टमेंट का डिटेल, हर चीज़ मोबाइल में सेव है और इसलिए मोबाइल आज के समय में सबसे ज़रूरी वस्तु हो गई है। ऐसे में यदि अचानक से हमारा मोबाइल कोई चोरी कर लेता है या फिर कहीं खो जाता है तो हम तुरंत पैनिक हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है तो आपको पैनिक नहीं होना है और क्या क्या स्टेप उठाना है जिससे कि आपको नुकसान नहीं हो और बहुत ही जल्द आपका मोबाइल रिकवरी हो जाए। और यदि मोबाइल नहीं भी मिल पाए तो भी कोई दूसरा उस मोबाइल को यूज़ ना कर पाए। विशेषकर मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप IMEI नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं होती है। यदि आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर ब्लॉक कर देते हैं तो जिसने भी उस मोबाइल को चुराया है वो कभी उस मोबाइल को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, यदि हमारा मोबाइल खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, किससे मदद मांगें। दोस्तों, सबसे पहले तो यदि हमारा मोबाइल हम लगता है कि चोरी हुआ है या फिर खो गया है तो हमें सबसे पहले किसी दूसरे मोबाइल से अपने मोबाइल पर फ़ोन करना चाहिए। फ़ोन करने के बाद यदि मोबाइल में घंटी बज रही है तो एक उम्मीद रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर जिसके पास ये मोबाइल होगा, चूँकि घंटी बज रही है तो वो उस रिसीव करेगा और बता देगा कि मोबाइल कहाँ है। लेकिन यदि मोबाइल गुम होने के बाद या चोरी होने के बाद आप मोबाइल पर रिंग करते हैं और घंटी नहीं बजती है, स्विच ऑफ का मैसेज आता है या फिर अनरीचेबल का मैसेज आता है, तो इस स्थिति में आप मान लीजिए कि अब आपका मोबाइल मिलना मुश्किल है और मोबाइल खोया नहीं है बल्कि मोबाइल चोरी हो चुका है। तब आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने सिम को ब्लॉक करना है। आप सिम ब्लॉक का काम किसी दूसरे मोबाइल से कर सकते हैं। आप जिस कंपनी का सिम यूज करते हैं उसके कस्टमर केयर पर फ़ोन करके तुरंत अपने मोबाइल का सिम को ब्लॉक कराएं, क्योंकि आज के समय में हमारे मोबाइल में सारे बैंकिंग डिटेल्स होते हैं। UPI ट्रांजैक्शन होता है, इंटरनेट बैंकिंग होता है, दूसरे अन्य महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन हमारे बैंक से हमारे मोबाइल से जुड़े होते हैं। OTP, सारे OTP हमारे मोबाइल पर ही आते हैं। तो इससे में सबसे पहले हमें अपना सिम ब्लॉक करना चाहिए। उसके बाद तुरंत हमें अपने बैंक जाकर या फिर बैंक के कस्टमर केयर पर फ़ोन करके अपना बैंक का इंटरनेट ट्रांजैक्शन जो होता है उसको बंद करवा देना चाहिए। UPI ट्रांजैक्शन को बंद करवा देना चाहिए। यह आपको सबसे पहले करना चाहिए। फर्स्ट में आपको सिम ब्लॉक करना है, सेकेंड में आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या UPI यूज़ करते हैं उसको कस्टमर केयर पर फ़ोन करके उसको तुरंत ब्लॉक कराने का काम करें। इसके बाद आप, चूँकि आज के समय में हर मोबाइल में सोशल मीडिया उपलब्ध है और आजकल ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा जो हमारे दोस्त होते हैं, कोई तीसरा आदमी, चौथा आदमी सोशल मीडिया के द्वारा पैसा मांगता है कि अभी बहुत ज़रूरत है पैसे की, तुरंत भेज दो 4,000, 5,000, 10,000। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक हो सके किसी दूसरे मोबाइल से या किसी मित्र की सहायता से जो भी आपका सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जहाँ भी हो, आप अपना तुरंत मैसेज डाल दें कि आपका मोबाइल खो चुका है, चोरी हो चुका है और यदि कोई आपसे कुछ
पैसा मांग रहा है या फिर कोई गलत कुछ कमेंट कर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि आपका मोबाइल खो चुका है। तो यह सूचना सोशल मीडिया पर तुरंत दें। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी जिस भी थाना क्षेत्र में या जो नज़दीकी थाना है वहाँ पर जाकर आपको मोबाइल चोरी का FIR दर्ज करना है। दोस्तों, आज के समय में जब आप थाना जाते हैं और बोलते हैं कि आपका मोबाइल चोरी हुआ है, तो थाने वाले बोलेंगे कि आप मोबाइल चोरी की नहीं बल्कि मोबाइल गुम होने की सनहा दर्ज कीजिए। तो दोस्तों, यह आपके ऊपर है कि आप मोबाइल चोरी होने का FIR दर्ज कराते हैं या फिर मोबाइल गुम होने का सूचना थाना को देते हैं। यदि आप मोबाइल चोरी होने का देंगे तो इसकी जांच थाने वाले करेंगे, और अगर गुम होने की रिपोर्ट लिखाएंगे तो उसकी जांच नहीं होगी और जैसे तैसे आपका सिर्फ एक रिकॉर्ड वहां मेंटेन होगा। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपका मोबाइल वास्तव में चोरी हुआ है तो आपको चोरी का ही FIR दर्ज कराना चाहिए। कारण ये है कि जब आप इसकी सूचना थाने में देते हैं तो आपको एक कॉपी रिसीव करेंगे। उस कॉपी को लेने के बाद जब आप दूसरा सिम जो उस सेम नंबर का दूसरा सिम लेने जाइएगा तो जो सिम वाली कंपनियां होती हैं वो उसकी कॉपी मांगेगी। तो ये थाने को सूचना देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मोबाइल गुम होने की सूचना दें या फिर चोरी होने की। जो कॉपी आपको वहाँ से मिलेगी थाने से, उसको लेकर आप जाएंगे तो ही आपको नया सिम, सेम नंबर का नया सिम कंपनियां आपको दे पाएगी। इसके अलावा ये देखिए, जो होता है क्या कि अगर हम बहुत सारे आजकल जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं चाहे फिर आईफोन वाले हैं, उन लोगों में ये सुविधा दी गई है कि फाइंड माय डिवाइस की एक सुविधा आ गई है। तो यदि आपने अपने मोबाइल में लॉगिन करके रखा है फाइंड माय डिवाइस, तो आप दूसरे मोबाइल से सेम पासवर्ड यूज़ करके आप अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं और जो भी आपका ज़रूरत का डाटा है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फाइंड माय डिवाइस के द्वारा अपने मोबाइल को लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मोबाइल कहाँ है और ज़रूरी डाटा भी आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर कैसे बंद करेंगे। चूँकि देखिए, अगर आपका मोबाइल का IMEI नंबर लॉक नहीं होगा तो कोई भी आदमी दूसरे सिम से आपके मोबाइल को यूज़ करेगा। तो IMEI नंबर को लॉक करने के लिए भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है। वो वेबसाइट है CEIR.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना सारा डिटेल लिख दें, मोबाइल का EMI नंबर डाल दें, मोबाइल का सिम का नंबर डाल दें। सारा डिटेल डालने के बाद आप उसको लॉक कर दें। उसके बाद वहाँ से ये खबर भारत सरकार तक चली जाती है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट तक चली जाती है और 1 से 2 दिन में मोबाइल का IMEI नंबर गवर्नमेंट के द्वारा लॉक कर दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यदि आपका मोबाइल मिल जाता है तो आप जो ID पासवर्ड बनाते हैं उससे लॉगिन करके फिर से मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, IMEI नंबर को अनलॉक कर सकते हैं। तो यह एक बड़ी सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताने का प्रयास किया कि यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने हैं और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। धन्यवाद दोस्तों।